हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों के चैनल में आपका स्वागत है अंजलि गोयल ब्लॉग में। बस काम निबट चुका है, सफाई वगैरह वो अंदर की सारी हो गई है और मैंने आज सारा घर धोया है क्योंकि कल रात ना इतना तूफान बारिश, बहुत बुरा हाल था फ्रेंड। कल पूरा घर में मिट्टी मिट्टी हो गई थी, पूरे फ्रिज के ऊपर क्या, और सारे चौक में सारे गेट वगैरह सब इतने गंदे हो गए थे। सब मैंने पानी से धोए, अंदर बाहर के बाथरूम के या मेन गेट का सारे अच्छी तरह पानी से धो दिया है। रसोई घर भी धो दिया है, कमरा सारे में पानी से धोया है क्योंकि बहुत मिट्टी तूफान सा उड़ रहा था इस वजह से। और ये बड़मावस की वीडियो है, यानी कि कल कोई वीडियो नहीं गई थी क्योंकि कल कोई वीडियो बनी भी नहीं थी क्योंकि तबीयत ख़राब थी। शॉर्ट ही था मेरे पास एक, वही मैंने अपलोड कर दिया था कल। तो मेरे को ना वॉइस ओवर करने में ना दिक्कत हो जाती है फ्रेंड, क्योंकि मेरे ना सांस की दिक्कत है और पंखा वगैरह बंद करके मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है, वरना तो पीछे बैक आवाज़ आती है। इसलिए कभी कभी ना मैं बोलते बोलते एकदम चुप हो जाती हूँ क्योंकि मुझे ना सांस में बहुत परेशानी है फ्रेंड। दवाई में तो डॉक्टर ने कह रखी है पर मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि मुझ पर दवाई नहीं खाई जाती है फ्रेंड। मुझे दवाई से उबकाई आती है बहुत ज़्यादा। मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि गोली वगैरह बहुत ही कम दवाई लूँ कि मेरे पे दवाई नहीं खाई ना जाती है फ्रेंड। इस चक्कर में मेरी कल कोई वीडियो भी नहीं गई थी और इतनी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। मुझे खुद चिंता होती है, जो डेली वीडियो डालते रहें तो आप लोगों का सपोर्ट बना रहता है, और कभी कभी वीडियो डालो तो ना तो फ्रेंड भी कम होते रहते हैं और कोई देखता भी नहीं है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं डेली आप लोगों के साथ एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँ। शॉर्ट तो मैं डालती रहती हूँ क्योंकि शॉर्ट में ये है, पहले तो मैं कॉमेडी शॉर्ट डालती थी और अब तो थोड़ा बहुत जैसे कुकिंग का हो गया या कोई रेसिपी डाल रही हूँ तो उसका शॉर्ट डाल देती हूँ। पहले मैं कॉमेडी शॉर्ट डालती थी, फिर उसमें टाइम नहीं लगता, फिर मुझे थोड़ा सा ना परेशानी रहने लगी। इस चक्कर में मैंने भी बंद कर दिए हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए पूरा घर का काम निबट गया है। आज हस्बैंड गए हैं दिल्ली क्योंकि उन्हें नाश्ता वगैरह दिया बना के, फिर सारा घर संगवाया। आप लोग देख सकते हो धूप भी आने लग रही है, पर ये है मैं टाइम से कर लूँगी सारा काम। आज बहुत सारा काम है तो मैंने सोचा सबसे पहले पोछा लगाने से अच्छा है हस्बैंड तो आने के नहीं, रात लो भी और शाम को धुलने का नहीं। तो मैंने सोचा घर भी गंदा हो रहा है, साथ के साथ धो भी देती हूँ और टाइम तो लगेगा थोड़ा ज़्यादा पर मैं कर लूँगी सारा काम टाइम पे मैनेज। तो यहाँ फटाफट से सारा घर धो दिया है अच्छी तरह से, वाश वेसर वगैरह सब क्लीन हो चुका है। बस पोछा पोछा लगाना रह रहा है क्योंकि यहाँ से धो के वाइफर करके फिर सारे में पोछा लगाऊंगी फ्रेंड, क्योंकि फिर सीधी मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ मैंने देखिए सारा धो दिया है, किचन भी धो दिया है और चौक भी धो दिया। अब यहाँ से धोने लग रही है। और धूप देखिए कैसे कितनी तेज़ी से आ रही है। जब काम को किसी को देर हो जाती है ना तो धूप भी अपना रंग दिखाने लग जाती है। अब वैसे तो धूप कितनी देर से आई है, आज कितनी जल्दी जल्दी आ रही है। अब फटाफट से निपटाने भी लग रही हूँ। बहुत काम, पहले नाश्ता बनाया फिर किचन संगवाया। आप लोगों को पता है जब नाश्ता पहले बनाना पड़ जाता है फिर किचन वगैरह संगवाओ तो सारा टाइम यूँ ही चला जाता है। तो सारा पहले अंदर का संगवाया, फिर नहा धोकर मुझे बहुत सारे काम है। आज मंदिर भी साफ़ करना है क्योंकि पूजा वगैरह होगी और सारे घर में गंगा जल भी छिड़का जाएगा क्योंकि इतने दिन से पूजा भी नहीं हो रही थी और क्या कहते हैं मंदिर भी बहुत गंदा हो रहा था। तो आज मंदिर की भी सफाई करनी है मुझे। तो सबसे पहले मैं घर साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद मंदिर वगैरह की सफाई करूँगी। तो यहाँ फटाफट से मैंने सारा धो दिया है फ्रेंड, पौधे भी, और ये कूड़ा मैंने पन्नी में करके रख दिया है क्योंकि कोई कूड़ा वाले भैया आएंगे तो उन्हें दे दूँगी। और डस्टबिन मैंने पहले ही धो के रख दिया है क्योंकि फिर ये धो के रख दूँ ना फिर पानी नहीं चढ़ जाएगा इसका, फिर इसमें साथ के साथ मैं पन्नी लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए फटाफट से धुल गया है सारा, आप लोग देख सकते हो। बच्चे बैठते नहीं है, कितना ही रोक लूँ मैं। अब ये बड़े वाले पाइप का काम निबट गया है, जब अंदर से धुल गया है तो मैं इसे बांध के यहाँ पे टांग दूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ में लोवर टी शर्ट में आई हूँ क्योंकि फ्रेंड मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी ना रात में, और फिर मेरा टाइम भी नहीं लगा सूट वगैरह डालने का। मैंने कहा जो पहन रही हूँ जब मैं पहनती हूँ तो मैं आप लोगों से क्या छुपाऊँ। तो कभी कभी मैं इसे रात में डाल लेती हूँ फ्रेंड, दिन में कोई वो नहीं करते। और कल हमारे वहाँ पे तेरी भी थी इसलिए आज सारा घर भी धुला है और फिर मंदिर की भी सफाई होएगी क्योंकि तेरी के बाद तो सारे काम कर सकते हैं ना। तो तेरी का काम हो गया था, उसके बाद फिर हम सारा मंदिर वगैरह, मम्मी कहती गंगा जल छिड़क लिए सारे पौधों में और तुलसा महारानी में भी।
तो यहाँ पाइप का काम निबट गया था तो मैं इसे टांग देती हूँ ऊपर। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं और यहाँ पे वाइपर वगैरह कर देते हैं। बेटा कुछ बोलने लग रहा था, मैं उसकी बात सुनने लग रही। बच्चे होते हैं ना, जब बच्चे उठ जाते हैं तो फिर वो करते हैं, और छोटे बच्चे हों तो उनके साथ रहते हैं, और बड़े हों तो थोड़ी बहुत समझ करते भी नहीं है। मेरे तो करते ही नहीं है, मुझे तो लगता है कि मेरे ही बच्चे छोटे हैं और काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं फिर भी नहीं समझ करते हैं कि ला थोड़ा बहुत वो कर ले, मम्मी काम कर रही है। तो पर मैं ये सोचती हूँ मैं खुद ही कर लूँ तो बढ़िया रहेगा। मैं बताती ही नहीं बच्चों को काम, पूरी उम्र पड़ी फ्रेंड काम करने के लिए। भी थोड़ा अपना पढ़ाई पे ध्यान दे लेंगे ना तो वो ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अभी से इन्हें छोटा मोटा काम बताने लग जाऊँगी तो फिर मेरी आदत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है मैं इन्हें कुछ काम ना बताऊँ, बस ये अपना पढ़ाई पर ही ध्यान लगा ले। तो यहाँ फटाफट मैंने सारा धो दिया है, पोछे का पानी होने लग रहा है बाल्टी में। तो पोछे का पानी लेके सारे मैं पोछा लगा दूंगी। इतने में यहाँ वाइपर कर देती हूँ, इतना सूख सा जाएगा। और बिल्कुल शाम तक के लिए मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। आप लोग देख सकते हो सारा घर मैंने अच्छी तरह से धो दिया है। और जब खुला है ना तो धूल मट्टी काफ़ी आती है फ्रेंड, बहुत आती है धूल मट्टी, एकदम खुला सा है ना। तो कितना ही मैं इसे साफ़ रख लूँ घर को फिर भी गंदा ही रहता है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल क्लीन हो गया है मेरा घर। आप लोग देख सकते हो गुड़िया ना थोड़ा बहुत काम कर रही थी अपना, तो बेड पे बैग रख रखा है। और उधर की साइड है, कैमरे में बहुत कम आते हैं फ्रेंड मेरे बच्चे, आप लोगों ने देखा होगा। तो रात मेरी गुड़िया ने मेहंदी भी लगाई थी मेरे हाथों पे, और हाथ में देखिए कलर कितना प्यारा है। भी आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी, क्योंकि रात पे एक हाथ पे तो मैंने खुद से टिक्का रख लिया था, एक हाथ पे गुड़िया ने लगा दी थी। तो यहाँ धोकर आ चुकी हूँ मंदिर की सफाई करने, और लड्डू गोपाल जी नहला दिए हैं। तैयार भी हो गई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि आज हमारे यहाँ इतना बड़ा दिन है, क्योंकि पूजा पाठ भी होगी और पूजा भी होगी और व्रत वगैरह भी है आज मेरा। तो चलिए यहाँ फटाफट से सफाई कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो इसे बड़मावस बोलते हैं, और जो दीदी फ्रेंड सब मेरी होंगी उन सब के यहाँ क्या बोलते होंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ बड़मावस बोलते हैं, वैसे बट सावित्री व्रत बोलते हैं, क्योंकि मम्मी यूँ कहती है हमारे यहाँ जो बड़े थे हमारे यहाँ बड़मावस पे पड़ती है ना, तो इसी से बड़की तो होगी यानी कि बड़की पूजा, और इसीलिए मावस होगी बड़ी मावस, तो इसीलिए हमारे यहाँ बड़मावस बोलते हैं। बाकी के यहाँ हैं बट सावित्री व्रत बोलते हैं। और मैंने आज अपने लड्डू गोपाल जी को भी नई ड्रेस पहनाई है दोनों को। तो चलिए इन्हें भी तैयार करके बिठा दिया। अब यहाँ लगा लेते हैं पहले मंदिर की तस्वीरें वगैरह साफ़ करके, और अबरी बदल दी है मैंने मंदिर में, अपने बब्बा बिठा दिए हैं। सारी तस्वीरें मैंने अच्छी तरह से करके माला चुन्नी वगैरह उड़ा दी है। तो मंदिर मेरा पूरा लग चुका है। तो फटाफट से बिल्कुल जो जो काम रह गया है उन्हें ठीक करके लगा के माला वगैरह पहना के, और सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रखकर गंगा जल कटोरी भर के रख दूंगी, क्योंकि पूजा होने तक मंदिर में रखा रहेगा। फिर उसके बाद मैं इसे सारे घर में छिड़क दूंगी पूजा करने के बाद। तो चलिए दीवाबत्ती फटाफट से बना लेते हैं, फिर पूजा कर लेंगे, क्योंकि 1-1.25 घंटा लग गया था फ्रेंड मुझे मंदिर साफ़ करने में, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को नहलाया, फिर पूरा मंदिर क्लीन करा, फिर मंदिर के बर्तन वगैरह मांजे। आप लोगों को पता है 11-12 दिन से मंदिर बंद था तो कितना गंदा हो रहा होगा। तो यहाँ मैंने मंदिर बिल्कुल साफ़ हो गया, दीवाबत्ती भी मेरे बन चुके हैं। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं पूजा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, खाना भी बनाना है। अरबी तो मैं उबाल के रखी आई हूँ, और कोई मैं आज रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी फ्रेंड, क्योंकि जो मैं खाना बनाऊँगी उन सब की रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो बस मैं बता देती हूँ, मैं बनाऊँगी आज राजमा और बेसन का हलवा, सूखी अरबी, पूरी, और हमारे यहाँ कच्चे चने रखे जाते हैं, यानी कि जो काले वाले चने होते हैं ना वो रखे जाते हैं भिगो के। रात मैंने दोनों चीज़ भिगो दिए थे, काले चने और राजमा। तो यहाँ हमारी पूजा हो गई है। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, बाबा के माँ के आगे दीवा जल चुका है, हमारे लड्डू गोपाल जी दोनों बैठे हैं। तो चलिए मंदिर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब डेली पूजा ही करनी रह जाएगी जब मंदिर साफ़ हो जाता है। तो चलिए आगे आप लोगों से फिर मिलते हैं हम किचन में। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? ये सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो घर का मेरा सारा काम निपट गया, पूजा भी हो गई है, और मैंने बालों में कंघा भी निकाल लिया है। आज बड़मावस है, यानी कि बट सावित्री व्रत है, तो उसकी ही तैयारी करने जा रही हूँ। कल थ्रेडिंग बनवा के आई थी, देखिए थोड़ी सी सूज भी रही है, क्योंकि मेरी आईब्रो वगैरह बनवाती हूँ ना, सूज जाती है। देखिए रात मेरी गुड़िया ने मेहंदी लगाई थी, और इस वाले हाथ पे लगाया है सिर्फ टिक्का। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। और चूड़ियाँ लाई थी कल, क्योंकि नई चूड़ियाँ पहनते हैं वो रखी हुई है,
तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। नेट पेंट तो थोड़ी सी उतर गई है, थोड़ी सी देखेंगे शाम को लगाऊंगी, अब तो टाइम भी नहीं है नेट पेंट लगाने का। तो चलिए फटाफट से पहले चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। चूड़ियाँ पहनने के बाद सीधा किचन में जाऊँगी क्योंकि मुझे बनाना है बहुत सारा खाना। तो चलिए फटाफट पहले चूड़ियाँ डाल लेती हूँ और फ्रेंड मेरी वीडियो पे बने रहना आप लोग। और हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत में क्या क्या होता है वही सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे तो ज़्यादा उतना नहीं, बस पूजा और खाना ही बनता है, फिर बायना निकलता है, बायना जाता है मम्मी को यानी कि मेरी सास को। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं काम और बाल वगैरह भी बांध लेती हूँ क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगेगी। फ्रेंड मेरी वीडियो पे बने रहना, अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं फिर। थोड़ी सी मैंने रियल आवाज़ रखी थी, बच्चे पंखा नहीं बंद करते हैं, कितना कहती हूँ फिर भी नहीं सुनते। तो मेरा सारा काम निबट गया था, नीचे से भी संगवाया नहीं है फ्रेंड मैंने सोचा पहले फटाफट से चूड़ियाँ डाल लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे किचन में नई चूड़ियाँ ही पहन के जाना होगा। तो ये देखिए, और थोड़ी सी ना बड़ी चूड़ियाँ आ गई हैं, और ये वाला डब्बा है मम्मी को दे दूँगी नीचे। तो यहाँ फटाफट से लगा लेते हैं पहले सूखा वाला सिंदूर, फिर लगाऊंगी गिल्ला क्योंकि जब मैं सिर धोती हूँ ना एक बार सूखा सिंदूर ज़रूर लगाती हूँ मांग में। तो यहाँ सिंदूर वगैरह लगा ली, वैसे तो तैयार थी, थोड़ा हल्का फुल्का और कर लेती हूँ क्योंकि फिर बार बार टाइम नहीं लगेगा। और बायना काटने से पहले ही तैयार होना होता है, बायना काटने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। और बायना मैं उसे बोल रही हूँ जो हमारे यहाँ खाना निकलता है और खाना मम्मी को जाता है यानी कि सास को जाता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ। आंखों में काजल लगा ली क्योंकि मेरी आंखों में ना फ्रेंड खुजली आती है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं काजल लगा के रखती हूँ आंखों में। तो बालों का बनाऊंगी जूड़ा, कोई हेयर स्टाइल नहीं बनाना है क्योंकि अभी कम से कम भी 2 घंटे लगेंगे मुझे रसोई में। तो यहाँ देखिए मैंने बाल वगैरह सब अच्छी तरह से बांध लिया, हाथों पे लगाने लगी हूँ नेट पेंट क्योंकि पूरा 16 श्रृंगार होके ही खाना बनेगा। और यहाँ देखिए मेहंदी भी लग चुकी थी, सारा काम हो गया। यहाँ बनाने लगी हूँ बेसन का हलवा, देखिए बेसन कितनी अच्छी तरह से भुना है। तो चलिए ये देखिए हमारा बेसन अच्छी तरह से भुन गया है, अब इसमें डाल देते हैं चीनी और पानी। यहाँ देखिए राजमा बनने लग रहा है, सूखी अरबी बन चुकी है। तो चलिए इसमें डालते हैं चीनी और राजमा बनने लग रहा है। मैं बता तो रही आज कोई रेसिपी वगैरह आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ फ्रेंड मैं। तो हलवा बना रही हूँ आज बेसन का क्योंकि सूजी का बच्चे बहुत कम खाते हैं और हमारे यहाँ बेसन का ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैं सोचा वही बना लूँ जो बच्चे बड़े सब खाते हैं, वही बनाने लग रही हूँ मैं। तो राजमा बन चुका है एक तरह से और यहाँ हलवा भी बिल्कुल तैयार है। यहाँ लगाने लगी हूँ पूरियों का आटा और हलवा भी देखती जा रही हूँ बीच में। राजमा भी बिल्कुल ही तैयार है, अभी कम गैस कर रखी है मैंने। तो आटा बिल्कुल लगा के रख दिया है, अभी मुक्की नहीं मारी है इसमें क्योंकि थोड़ी देर में गूंद के ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो चलिए फटाफट से ये हो चुका है, इसमें ऊपर से डाल देते हैं ड्राई फ्रूट जो कटे रखे हैं। हलवा बिल्कुल रेडी है, राजमा भी, सब चीज़ मैं भी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। तो चलिए इस डब्बे को रख देते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल आटा बिल्कुल सेट हो चुका है मेरा, इसमें हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगा के मैंने इसमें मार ली है मुक्की। अब यहाँ बनाने लगी हूँ पीड़िया, कम से कम भी पूरे 2 घंटे मुझे रसोई में लगे थे खाना बनाने में ही। और यहाँ मुझे बज गए थे 12, पूरे 12 बज गए थे फ्रेंड क्योंकि पहले घर का नहीं, पहले हस्बैंड को भेजा कर नाश्ता नुश्ता करवा के, फिर घर की पूरी सफाई करी, धोना झाड़ू पोछा, उसके बाद फिर खुद से भी मंदिर में 1 घंटा तो मंदिर में ही लग गया था मुझे पूरा। उसके बाद मंदिर, फिर पूजा पाठ और फिर खाना बनाना, बता तो नहीं आज बहुत टाइम चला गया था। तो नाश्ता तो मैंने सुबह ही बना दिया, तो बस ये दोपहर का ही खाना हो जाएगा। और पहले बायना वगैरह दे देती हूँ मम्मी को। तो देख सकते हो आप कैसी फुली फुली पूरियाँ बन रही है, मैं हाथों से बनाती हूँ, थोड़ा बहुत चकला बेलन से बेला और फिर हाथ से थपक देती हूँ क्योंकि मुझे आदत है हाथ से थपकने की। और मम्मी तो सारी पूरियाँ हाथ से बनाती है, वो कोई भी एक पूरी चकला बेलन से नहीं बेलती हैं। तो आप लोग देख सकते हो सारी पूरियाँ मेरी फुली फुली बन रही हैं। और बायने की लगा लूँगी थाली, पूरियाँ रह गई हैं, बाकी सारा खाना तैयार हो चुका है। तो चलिए फटाफट से हमारी पूरियाँ भी सीख गई हैं लगभग, जितनी मुझे पूजनी है और गाय वगैरह के निकालनी है। तो यहाँ लास्ट की पूरी है, इसे और सेक लेती हूँ। मैं कहने लग रही हूँ कभी और सेक लूँ, फिर साथ के साथ ना भगवान जी का भी भोग लग जाएगा। तो चलिए हमारी ये पूरियाँ सेक लेते हैं। और आप देख सकते हो सारी पूरियाँ मेरी अच्छी तरह से फूली हैं, कोई भी ऐसी एक पूरी नहीं है जो नहीं फूली है। तो मेरा बेटा मुझे कुछ बोलने लग रहा था, मैं हंसने लगी थी क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो मैं उनसे ही पकड़वा लेती हूँ फ़ोन, थोड़ा सही से बन जाती है वीडियो और नहीं तो बन ही नहीं पाती है बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए मैंने सारी पूरियाँ सेक ली हैं, यहाँ लगाऊंगी प्लेट। और यहाँ देखिए पहले गाय की पूरी पे रखूँगी सारा सामान। तो यहाँ राजमा भी बिल्कुल रेडी है, गर्मा गर्म है, आप लोग देख सकते हो। हलवा भी रेडी, पहले गाय की पे और एक कुत्ते की पूरी पे रखूँगी थोड़ा सा हलवा।
तो यहाँ देखिए थोड़े से उबले हुए नहीं कच्चे हैं ये, यानी कि भीगे हुए एक बार के। तो यहाँ सारा सामान पहले गाय की पूरी पे रखूँगी जो जो बना हुआ है, और हाथ जोड़ के इन्हें ऊपर रख दूँगी जब गैस जलाऊँगी, जब अग्नि जमा दूँगी। तो यहाँ सबसे पहले करेंगे राजमा, और ये देखिए सारा खाना बिल्कुल रेडी आप लोगों के सामने है। तो यहाँ हलवा कर लिया है, अरबी भी कर ली है सूखी, और मम्मी मना कर रही थी चने ज़्यादा ना दियो क्योंकि कच्चे चबने के नहीं, कच्चे ही खाए जाते हैं, और बच्चे तो खाने के नहीं। मैंने उबाल के कुछ बना के दे दूँगी कल को, क्योंकि आज तो टाइम लगने का नहीं है। तो थोड़े से चने रख लिए हैं, हलवा रख लिया है, पूरियाँ रह गई हैं बस रखने के लिए, और दक्षिणा रखूँगी। तो चलिए फटाफट से पूरी, हमारे यहाँ तो ऐसी ही होती है बड़मावस की पूजा। आप लोगों के यहाँ कैसे होती होगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ मैं पत्ते गिनने लग रही हूँ, 5 या 7 पत्ते की टहनी चाहिए होती है। तो यहाँ लुट्टे पे बांध दिया है कलावा, और बड़की टहनी पे बांधूंगी लुट्टे में रख के। तो यहाँ मेरी पूजा होगी है, देख सकते हो आप, ऐसी सिंपल सी पूजा करते हैं। तो कलावा बांध दिया था, अब यहाँ लगा देंगे, पहले सतिये बनाएंगे 5 लुट्टे पे भी, और जितने ये बड़के पत्ते की टहनी है ना 5-7 जितने सब पे सतिये बनाएंगे। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही पूजा होती है फ्रेंड। तो अब यहाँ पत्तों पे भी सतिये बनाकर और इस पे कलावा लपेट देंगे, और हमारे यहाँ तो ऐसी होती है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों के यहाँ पे कैसे होती है बड़मावस की पूजा। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से बांध देती हूँ कलावा, और पानी फेर दूँगी। पानी फेर के यानी कि थाली पर खरबूजे पे दक्षिणा भी रख लिया, और मम्मी को दे के आनी, यानी कि सास को दे के आऊँगी पैर छू के। तो हाथ जोड़ के अच्छी तरह पानी फेर के, क्योंकि टहनी सीधी करके रखनी है, बार बार लुढ़कती जा रही है। तो यहाँ फटाफट से मैंने जोड़ लिए हाथ, खाना वगैरह सब निकल गए हैं। एक टुकड़ा डाल दूँगी लोटे में हलवे से, और जल दे दूँगी सूर्य देव को, और थाली दे आऊँगी मम्मी को। पल्ले से पैर छूने होते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने पल्ले से ही छुए, और हाथ वगैरह अच्छी तरह अपने सुहाग की सबकी लंबी आयु। तो यहाँ इसे दे देंगे हम जल, और आप लोग देख सकते हो धूप काफ़ी हो रही है कितनी अच्छी तरह से। तो यहाँ डाल देते हैं, पहले दे के आएंगे मम्मी को। तो यहाँ देखिए मैं सूर्य देव को दे रही हूँ जल। तो फ्रेंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो जब तक के लिए बाय बाय। अपना अपनी फैमिली का सबका ध्यान रखें।